अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। हर बार मैं सोचती हूँ कि इस बार मैं पाकिस्तान के मुतल्लिक सिर्फ मुस्बत बातें करूँगी, मुस्बत बातें लिखूँगी। फ़ेसबुक पे अपने पेज पे मैं अच्छी बातें लिखूँगी, लेकिन चंद दिन नहीं होते बल्कि एक दिन भी नहीं गुज़रता कि वहाँ से ऐसी खौफनाक ख़बर आती है कि सारे वो जो मेरा जज्बा, इरादे वो कहीं दब जाते हैं। अब ये आपके सामने आसमा है मुल्तान की, 18 साल की उम्र की ये लड़की अपने घर के हालात को बेहतर करने की खातिर निकली थी। अपने माँ बाप की कोई मदद करने की ख्वाहिशमंद थी। अपने भाई की फ़ीस के लिए इसने जॉब की थी। 7,500 इसको महीने के मिलते थे। ये इंग्लिश पढ़ाती थी और उस दिन स्पोकन इंग्लिश में, ज़ाहिर है ये इंग्लिश हमारी मादरी ज़ुबान नहीं तो उसमें तलफ़ुज़ एक 18 साल की बच्ची का, जो एक ऐसे मुआशरे में पली है जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, तो उसके लिए इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज थी, तो उसमें तलफ़ुज़ अगर उसका ठीक नहीं था तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। और उसको इस पे वहाँ की जो मैडम थी उसने बहुत सबके सामने बेइज्जती कर दी। इसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डरी हुई थी कि ज़ाहिर है इसको सिर्फ यही बेइज्जती का ही अफसोस नहीं था। उसने मैडम ने इसको कह दिया कि हम तुम्हें फ़ारिग कर देंगे। इसने रोने लग गई और इसी पे बस नहीं किया। थोड़ी देर बाद एक टीचर ने आके इसको कहा कि चलो जाके स्पोकन इंग्लिश का वो प्रेजेंटेशन दो। इसने कहा भी कि आज नहीं, मैं कल दे दूँगी। हो सकता है उसको टाइम चाहिए था तैयारी के लिए, लेकिन उसको ज़बरदस्ती लेके वहाँ गई वो ख़ातून। उनका नाम नरगिस था। और ये जो यहाँ पे तस्वीर आप एक आदमी की देख रहे हैं, इसका नाम चौधरी खालिद जावेद वड़ाइच है। इन साहिब का भी किरदार बहुत ही अफसोसनाक है। जब इस बच्ची को वहाँ जाकर प्रेजेंटेशन देनी पड़ी तो क्योंकि ये बेइज्जती की वजह से और शर्मिंदगी और ख़ौफ की वजह से कि मेरी जॉब ना छूट जाए, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया और ये बेहो थोड़ा सा बोल के बेहोश हो गई। अब इसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो किस कदर नाअहल हैं और किस कितने बेहिस हैं कि ये बेहोश हो के गिरी तो इसको कोई फ़र्स्ट एड का ज़िक्र ही नहीं है ख़बर में कि इसको कोई पानी इस पे छींटे दिए हो गए हों। अगर पानी के छींटे भी दिए गए हों तो ब्लड प्रेशर लो हो तो बेहतरी की तरफ नहीं जाता। जब वो देख रहे थे कि ये घबराई हुई है, इसको कोई ग्लूकोज़ देते, इसको नमक पानी घोल के देते, इसके हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। पराई बेटी थी ना, इनको क्या परवाह। बहरहाल वो अगर बर वक़्त इसको नमक और चीनी का पानी घोल के दे देते। कार्बोवेज होम्योपैथी की बेहतरीन दवाई है, ऐसे में वो बड़ा काम करती है। मेरा आज़मूदा है कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो, एक कारमीना खाने से फ़ौरी फ़ायदा होता है। नमकियात कम हो जाती हैं आपके बदन में, तो उसकी जैसे ही तरसील होती है आप बेहतर हो जाते हैं। 100 तरीके हैं। अंडा उबाल के लोग देते हैं, लेकिन ये स्कूल में अंडा उबाल के देना तो बहुत बड़ी लग्ज़री थी। लेकिन आप चीनी पानी तो घोल के दे सकते हैं ना। स्कूलों में होती है ना, छोटी सी डिस्पेंसरी होती है जिसमें बुखार की, पेट दर्द की, इस तरह की चीज़ें, उल्टी की दवाई होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए। क्या इनके स्कूल में जिनको इतना पता है कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, उनको ये नहीं पता कि जो स्टाफ है, जो इतने बच्चे लेके हम बैठे हुए हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो इसके लिए इनके पास लाजमन फ़र्स्ट एड की कोई चीज़ होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा चलिए फ़र्स्ट एड छोड़ें, आप नहीं दे सकते, इसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दें। किसी ने कहा कि ये साहिब जो है, जिनका मैंने नाम लिया था अभी, कि इनसे इनकी गाड़ी है, उस पर इसको स्कूल ले जाते, हॉस्पिटल ले जाते हैं। पता चला कि साहिब ने कह दिया नहीं, रिक्शे पे ले जाओ। गाड़ी भी लेके नहीं निकले। ये घोड़े की तरह ही निकालते होंगे गाड़ी। इनको नहीं पता था किसी की बच्ची की जान को ख़तरा है। तो बाहर रिक्शा लाए, उस पर लेके गए। हॉस्पिटल वाले भी अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता उसका कि वहाँ पे उसको जल्दी फ़ौरी तिब्बी इमदाद मिली कि नहीं। बहरहाल हुआ ये कि ये बच्ची जान की बाजी हार गई और शहीद हो गई गफलत की वजह से। अपने ख़ानदान के बेहतरी और अपने भाई के मुस्तकबिल के लिए इसने अपनी जान को इतना बड़ा गम लगा लिया कि अगर मेरी जॉब छूट गई तो मेरा भाई कैसे पढ़ेगा। इसने अपने और कुछ उन लोगों की नज़र हो गई जो अल्लाह की नेमतों को अपना हक समझ के फ़िरौन बन जाते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि छोटी सी बात थी कि एक बच्ची घबराई हुई है, किसी को इसमें अपनी बहन नज़र नहीं आई, किसी को इसमें अपनी बेटी नज़र नहीं आई।
چھوڑیں باقی رشتے، کسی کوئی اس انسان بھی نظر نہیں آئی کہ ہم اس کو پریشان ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مل کے اس کو دلاسا دے کے پھر لے کے جائیں۔ ہمدردی ختم ہی ہو گئی ہے ہمارے معاشروں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو بدلو خدا کے لیے، لوگوں کے گھروں کے چراغ گل نہ کرو۔ یہ صرف بے حسی اور بد انتظامی کا ایک نمونہ ہے جو پھر سے سامنے آیا ہے، اور ایسے واقعات ہمارے معاشروں میں آج کل بے دریغ ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے چرند پرند کا معاشرہ ہے، بلکہ کہیں وحشیوں کا معاشرہ ہے۔ جہالت اس زمانے میں 21ویں صدی میں پاکستان اتنا پیچھے ہے۔ چلو جی دنیاوی چیزوں میں آپ پیچھے ہوں، اخلاقی اعتبار سے بھی اتنا دیوالیہ نکل چکا ہے ہم لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ہی معاف کر دے۔ سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو، ان کے پاس جو سونے چاندی جیسی اسلامی تعلیم ہے، اس کو اس کی فالو کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔